हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट टॉपिक, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की अवधारणा, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो आज हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, पूरे विस्तृत तरीके से पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो इसीलिए आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सामान्य बोलचाल में स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी या रोग ना होना समझा जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप बोलते हैं कि आप स्वस्थ हैं, यही सोच के बोलते हैं ना कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, है ना, यही सोच के बोलते हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और समाज शास्त्र में स्वास्थ्य की अवधारणा का दायरा बहुत व्यापक हो चुका है। स्वास्थ्य मानव जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, घर है, सब कुछ है, आपके पास स्वास्थ्य ही नहीं है, क्या वो पैसे का कोई मोल है? कोई मोल नहीं है। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो सब कुछ आपके पास आएगा, स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा होने के बावजूद भी आपके पास कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्वास्थ्य जो है मानव जीवन का सबसे मूल्यवान धन है, जिसके बिना किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का विकास असंभव है। एक एएनएम के रूप में यह समझना बेहद आवश्यक है कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्थिति नहीं होती है, केवल शारीरिक रूप से आप सही है वही स्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की एक समग्र अवस्था होती है ना। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं WHO का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में इसका एब्रिविएशन पूछे देन आप बता सको। ये जो है WHO ने वर्ष 1948 में स्वास्थ्य के एक सर्वमान्य और व्यापक परिभाषा दी थी, जो आज भी पूरी दुनिया में इसकी आधार मानी जाती है। वो कौन सी परिभाषा है भाई? वो परिभाषा है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। हेल्थ इज a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease of infirmity। तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। इस परिभाषा के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जो न केवल शारीरिक रूप से रोग मुक्त है, ये नहीं कि शारीरिक रूप से वो रोग मुक्त है बल्कि वो स्वस्थ है, बल्कि वो मानसिक रूप से भी स्थिर हो, समाज में अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध वो सामंजस्य बनाए हुए हो, देन उसको स्वस्थ बोलेंगे। स्वास्थ्य की विभिन्न आयाम और अवधारणाएं होती हैं, है ना। स्वास्थ्य की विभिन्न अवधारणाएं और आयाम होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो स्वास्थ्य के अवधारणाओं को निम्नलिखित आयामों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको बोलते हैं फिजिकल हेल्थ। इसका अर्थ शरीर के सभी अंग, प्रणाली जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, सामान्य रूप से सही ढंग से कार्य करना चाहिए। इसमें शरीर की ऊर्जा, चमक, वजन और रोग प्रतिरोधक क्षमता शामिल होती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ कहने का मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा है, सही ढंग से कार्य कर रहा है। इसमें ऊर्जा, चमक, सामान्य वजन और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शामिल होती है, तब आपको शारीरिक स्वास्थ्य कहा जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो भावनात्मक रूप से बैलेंस्ड हो, भावना को कंट्रोल कर सके, तनाव का सामना कर सके, अपनी क्षमता को समझता हो, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करता हो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो आपका स्वस्थ मस्तिष्क नहीं रहेगा, आप सही तरीके से सोच नहीं पाओगे, सही तरीके से विचार नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसी अगला
है सामाजिक स्वास्थ्य। अगला क्या है सामाजिक स्वास्थ्य, जिसको बोलते हैं सोशल हेल्थ। इसका तात्पर्य है व्यक्ति के समाज, परिवार और मित्रों के साथ मधुर संबंधों से है। समाज में मिलजुल कर रहना, दूसरों का सम्मान करना और सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना सामाजिक स्वास्थ्य का हिस्सा होता है। ठीक है, सामाजिक तरीके से अगर आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ है, मानसिक रूप से पूर्ण तरीके से स्वस्थ है, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण तरीके से स्वस्थ है, तभी आपको कहा जाएगा पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहने का मतलब है, जिसको इंग्लिश में स्पिरिचुअल हेल्थ बोलते हैं, यह व्यक्ति के आंतरिक शांति, नैतिक मूल्यों और जीवन के उद्देश्य और विश्वास प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य की अवधारणा में ऐतिहासिक परिवर्तन कौन कौन से हुए। इवोल्यूशन चेंजेज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो समय के साथ साथ मानव समाज की सोच, विज्ञान की प्रगति और बीमारी के स्वरूप बदलने के साथ साथ स्वास्थ्य की अवधारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इसके मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में समझाया गया, जैसे कि पहला है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, जैव चिकित्सकीय अवधारणा। तो पुराने समय में स्वास्थ्य की सबसे पुरानी अवधारणा थी, जिसके अनुसार शरीर एक मशीन है। ये पुरानी अवधारणा है, ठीक है, पुरानी अवधारणा के अनुसार है शरीर क्या है, एक मशीन है और बीमारी किसी बाहरी रोगाणु या खराबी के कारण होती है। इस अवधारणा में डॉक्टर का मुख्य काम बीमारी का इलाज करना था और स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी की अनुपस्थिति था। सिर्फ शारीरिक रूप से आप बीमार नहीं है उसी को मान लिया जाता था कि आप स्वस्थ हैं। इसमें मानसिक और सामाजिक पहलू की पूरी उपेक्षा की जाती थी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, सामाजिक स्वास्थ्य है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं वही मतलब था बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का, यानी कि शरीर एक मशीन है और बीमारी किसी बाहरी रोगाणु खराबी के कारण होती है। यही था क्या बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। अब आगे है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। आगे क्या है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट का मतलब है विज्ञान और चिकित्सा के विकास के बाद यह माना गया कि मनुष्य अकेला नहीं रहता। मनुष्य जो है अकेला नहीं रहता, बल्कि वह अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहता है। इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संतुलन ही स्वास्थ्य है। यदि पर्यावरण दूषित होता है तो पारिस्थितिक तंत्र में इम्बैलेंस आ जाएगा और व्यक्ति जो है अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है मनोसामाजिक अवधारणा, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है, इस शोध से यह साबित हुआ कि शारीरिक स्वास्थ्य पर मानसिक और सामाजिक तनाव, आघात और जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परिस्थिति का भी परिणाम है। सिर्फ यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, क्या है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थिति का भी एक रिजल्ट है। इसीलिए स्वास्थ्य में मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव को भी जोड़ा गया। अब मान लीजिए कि शरीर में आपको कोई बीमारी नहीं है, अब मानसिक रूप से पूरा डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, भाई वो व्यक्ति भी बीमार है वो व्यक्ति भी बीमार है। इसीलिए कहा गया है WHO के अनुसार कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, साइकोलॉजिकल सारे तरीके से ठीक होने की ही स्थिति को कहा गया है स्वस्थ। अब बात करते हैं समग्र या आधुनिक अवधारणा, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि यह स्वास्थ्य की वर्तमान और सबसे आधुनिक अवधारणा, ये एकदम मॉडर्न अवधारणा है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सभी आयाम को एक साथ जोड़ा गया है। होलिस्टिक के मतलब क्या है, समग्र मतलब क्या है, सबको एक साथ जोड़ दिया गया है। आधुनिक युग में यह माना जाता है कि संपूर्ण स्वास्थ्य तभी संभव है जब व्यक्ति का समग्र विकास और कल्याण हो। समग्र कहने का मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, साइकोलॉजिकल, चारों तरह से इंसान जो ठीक है उसी को स्वस्थ कहा जाएगा। ठीक है,
अब स्वास्थ्य की पारंपरिक बनाम और आधुनिक अवधारणा में क्या अंतर है, तो इसका सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करें तो इसका क्राइटेरिया पहला है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में मतलब है कि रोग का इलाज और शरीर की मरम्मत करवाएं, रोगों की रोकथाम और संपूर्ण कल्याण करें। परिभाषा में है जैव चिकित्सीय अवधारणा के अनुसार कि बीमारी या अंगों की खराबी का न होना, जबकि आधुनिक अवधारणा के अकॉर्डिंग है सामाजिक, मानसिक और सामाजिक पूर्ण कल्याण। अगला है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब है जैव चिकित्सीय अवधारणा के अनुरूप कि केवल शारीरिक बायोलॉजिकल ठीक होना, लेकिन इसमें है सारे तरह से ठीक होना, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, चारों तरह से ठीक होना को ही आधुनिक अवधारणा के अकॉर्डिंग स्वस्थ माना गया है। भूमिका में बताए जैव चिकित्सीय अवधारणा के अनुसार तो चिकित्सक केंद्रित यानी डॉक्टर ही सब तय करता है, लेकिन आधुनिक अवधारणा के अकॉर्डिंग व्यक्ति तय करता है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। समुदाय केंद्रित भी तय करता है, यानी कि सक्रिय भागीदारी होता है, सब लोग तय करता है स्वस्थ है या नहीं। अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य अवधारणा में परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो स्वास्थ्य के नजरिए में बदलाव आने के पीछे निम्नलिखित मुख्य कारण जिम्मेवार रहे हैं। पहला है संक्रामक रोगों से जीवनशैली रोगों की ओर बदलाव। पहले मौत जो है मुख्य रूप से चेचक, हैजा जैसी संक्रामक रोगों से हो जाती थी। पहले गांव में आप लोग सुनते थे, गांव के गांव लोग पूरा मर जाता था चेचक से। एक को हुआ फैलते गया सारी मृत्यु होते जाती थी। हैजा एक को हुआ पूरा फैलता गया, पूरा गांव का गांव शून्य हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी उसकी। लेकिन अब दिल की बीमारी जिसको बोलते हैं हार्ट पेशेंट, मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर, तनाव जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ गई है। आजकल लोगों में सुनिएगा कि चेचक नहीं हो रहा है, हैजा नहीं हो रहा है, ज़्यादा सुनिएगा डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया। यह सब बीमारी आपको हर घर में देखने को मिलेगा। शुगर का, बीपी का, कैंसर का, ये मतलब लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है सारा चीज़ आपको अभी देखने को मिलेगा। लेकिन पहले क्या था, पहले चेचक देखने को मिलता था, हैजा देखने को मिलता था जिसके देखने को मिलता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो समझ गए आज कौन कौन सी बीमारियां लाइफ स्टाइल के वजह से बढ़ रही है, जिसके लिए मानसिक और सामाजिक कारण बेहद जिम्मेवार है। अगर आप मानसिक शांति नहीं है, मेंटली पीस नहीं है आपको, इसका मतलब आप बीमारी का घर लेकर के बैठो, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो आप बीमारी का घर लेके बैठो। ये मत सोचिए कि हमारे पैर में दर्द नहीं है तो हमारे पैर में दर्द नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। भाई आपके दिमाग में दर्द है, आप गलत सोच रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो, उसके वजह से आपको जो है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हो रही है। अगला है विज्ञान और समाज शास्त्र की प्रगति, यानी कि यह साबित हो चुका है कि मानसिक तनाव और अकेलापन भी शारीरिक बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन के कारण बनते हैं। बहुत सारी बीमारी जो है आजकल में सुनने को मिलेगा, अकेला रहने के हो गया। इवन हमारे घर की बात करें, हमारे घर में भी जब सब लोग पढ़ने के लिए हॉस्टल चले गए, पापा जॉब कर रहे हैं, तो घर में पता चलता है कि मम्मी अकेली हैं। अकेली रहने के वजह से उनको 2 साल के अंदर में शुगर, हाइपरटेंशन, बीपी हाई, ये सारी बीमारियां आ गई सिर्फ अकेलापन के वजह से। लेकिन जब 15-20 साल से सब लोग साथ में रह रहे थे तब तो ऐसा कोई बीमारी नहीं था। लेकिन 2 साल 4 साल के अंदर में क्या हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये सब अकेलापन के वजह से हो गया, लाइफ स्टाइल चेंजेज की वजह से हो गया, डिप्रेशन लेने से हो गया, स्ट्रेस लेने से हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है शारीरिक बीमारी से, शारीरिक शांति से भी ज़्यादा। शरीर में होने वाली बीमारी से भी, शरीर में जो बीमारी हो जाती है ना, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है मानसिक बीमारी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रभाव, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव कि WHO द्वारा 1948 में दी गई व्यापक परिभाषा सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल के दृष्टिकोण से दुनिया का नजरिया बदल दिया।
उसके बाद आया आधुनिक तकनीक और अनुसंधान, यानी कि चिकित्सा अनुसंधान ने स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य केवल डॉक्टर की गोली से नहीं बल्कि बेहतर पोषण, स्वच्छता, पर्यावरण और मानसिक शांति से जुड़ा है। अब चिकित्सा अनुसंधान क्या स्पष्ट किया? सिर्फ आपको टैबलेट खाने से रोग ठीक नहीं हो पाएगा, आप बेहतर पोषण खाइए, स्वच्छता रखिए, शरीर को पर्सनल हाइजीन बना के रखिए, पर्यावरण को सही तरीके से बना के रखिए, मानसिक शांति बना करके रखिए। बेहतर पोषण कहने का मतलब अच्छी क्वालिटी का भोजन करिए, समय समय पर भोजन लीजिए, यानी कि जो टाइम है उस टाइम पर हेल्दी फूड लीजिए, तब जा कर के आप जो है स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ डॉक्टर के टैबलेट लेने से आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का सभी टॉपिक, सभी चैप्टर, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर का बैच जो है 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसका एडमिशन चल रहा है, कंटिन्यू प्रतिदिन स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। आप भी संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे और अभी बैच को बाय कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। 7488483944 पर संपर्क करिए और आप बैच को आज ही बाय कर लीजिए और अपनी परीक्षा को एक नई दिशा दीजिए, नई सफलता के साथ। ठीक है।